बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और मेरी दुआ अल्लाह पाक आपको दिन दुनिया दोनों की भलाइयाँ नसीब करे, आमीन। तो ये देखिए, मैं आज आपके साथ जो है मैंने आपको कलियों वाली शलवार की कटिंग सिखाई है, तो इसी तरह मैं अब इसको कलियाँ जोड़ने का बता रही हूँ। जो पांचा है ना, पांचे के साथ हमने दोनों साइडें कलियाँ जोड़नी है, ठीक है। तो इसी तरह से मैं इसकी कलियां जोड़ लूँगी दोनों साइड पे। इसी तरह से होता है। और एक तरफ जो छोटा जो हिस्सा बनता है ना, तो वो जो आसन का हिस्सा होता है, तो आसन वाले हिस्से पे हमने डबल सिलाई लगानी है, ठीक है। हमेशा अपना ये करना है, क्योंकि आसन के इधर से ही फटने का शलवार डर होता है। तो ट्राउज़र हो या आप ट्राउज़र, दोनों में ही आपने लगाना है, ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको मेरी एफ़र्ट अच्छी लगती है तो, ठीक है। तो हम जो है, मैंने ये दोनों आसन की तरफ से जो मैंने कलियां जोड़ ली, उसके बाद जो है मैंने उसको दोनों साइडें कलियां जोड़ने के बजाय मैंने आसन से ही जोड़ लिया। अब जो एक पांचा बचा है ना, वो दोनों में इन कलियों के साथ ही जोड़ दूँगी। तो इस तरह से, क्योंकि मैंने बिल्कुल कलियों वाली शलवार आपको सिखाई नहीं थी, तो इसकी मैंने पूरी कटिंग भी डाल दी है पिछली वीडियो में। अगर आपको देखना बिल्कुल आसान तरीके से, और अगर समझ में आता है तो फिर जो है ना, अपने सिलाई की तरफ भी आना है। तो ये मैंने इसकी सिलाई स्टिचिंग डाल ली, तो फास्ट करके मैंने डाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा और देखिएगा, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सिखाई है। अब देखिए, ये मैं जोड़ दूँगी ना, तो दोनों पांचा तो ये कंप्लीट हो गया एक, यानी कि मैंने सारी कलियाँ अब जोड़ दी। अब ये मैंने आपको काफ़ी बार वो सिखाया हुआ है कि ये इसके जो वो बनाते हैं ना, जो हम इसकी एक चुन सी बड़ी सी बनाते हैं ना बेल्ट के साइड पे, और एक चुने जो डालते हैं, ये मैंने काफ़ी बार शलवार बनाई है तो आपको सिखाया है। तो ये देखिए, अब 4 इंच की जैसे उंगली है ना, उसके बराबर छोड़ के आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। वहाँ से छोड़ने के बाद जो है ना, मैंने यहाँ पे चूने डालने के लिए प्लेटें वो बड़ी वाली सिलाई डाल ली। तो इसको जब खींचेंगे तो चूने डल जाएंगी। तो ये कि मैंने आपको ये वाली तो काफ़ी बार बताई हुई है, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड कर दे रही हूँ फास्ट से। तो ये देखें, बस ये है। यहाँ से अब मैं क्या करूँगी, खींचूँगी तो ये चूने बन जाएंगी। तो चूने इतनी हो कि एक बालिश तक हो, लेकिन बाज़ दफ़ा जो हमारी बेल्ट होती है ना शलवार की, उसके हिसाब से भी होता है, तो आप उसके हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो बेल्ट है, अब मैं उसको बेल्ट को तैयार कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये जो है, बस बेल्ट का भी मैंने लास्टिक भी, और लास्टिक अब आपको आ भी गया, लगाना आसान है। तो मैं सारी ये बेल्ट की, ये मैं इसकी सारी जोड़ दूँगी, ठीक है। अब मैं इसकी बेल्ट तैयार कर ले रही हूँ शलवार की। तो चूने जो है ना, हमें बेल्ट के हिसाब से, जितनी भी बेल्ट होती है उसको नाप के मैंने कटिंग का बताया था आपको, तो उसी हिसाब से जितनी भी बेल्ट है ना, उसके हिसाब से हमें चूने डालनी होती है। तो बिल्कुल आसान है, पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है, लेकिन बार बार बताने का यही है कि अपने स्टूडेंट को कि जो है वो अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। इसमें मुझे जोड़ लगाना था, तो ये मैंने बेल्ट पे जोड़ लगा लिया। बाकी आगे बिल्कुल सिंपल है, इलास्टिक के लिए हम मोड़ेंगे, तो मैंने काफ़ी बार आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से मोड़ेंगे और इलास्टिक बाद में डाल के हम इसको सिलाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही सिंपल प्रोसेस है। हमेशा ट्राउज़र में भी यही होता है और इसमें भी यही होता है, तो ठीक है। तो हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब बेल्ट की तरफ। तो बेल्ट का मैंने काफ़ी बार आपको सिखाया हुआ है। तो ये जो हमने बड़ी सी एक प्लेट डाली थी ना, जहाँ चूने डली होती है, और चूने जहाँ से डालते हैं, तो उसके बिल्कुल उसी साइड पे हमने बेल्ट की चुन रखी होती है, ताकि वो जो कपड़ा है ना, जो हमने पैंचा लिया ना, पैंचा समझो, उसका जो सेंटर होता है वही हमारा जो पैंचा का वो होता है। तो वहाँ पे हमें एक बड़ी सी प्लेट डालनी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो मैंने बड़ी प्लेट डाली, उसका रुख हमेशा जो होगा ना, ये बात आपने हमेशा ध्यान पे रखना है, क्योंकि शुरू में बिगिनर्स सिर्फ इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि इसका रुख आगे पीछे कर देंगे वो तो शलवार वो आगे पीछे होगी। तो इसका रुख कहाँ पे आपने रखना है, दोनों साइडों से ऑपोजिट। इस तरफ भी आप चुनों की साइड रखेंगे, उस तरफ से जो दाएं साइड से और बाएं साइड दोनों तरफ से चुनों की तरफ ही इसकी रुख आएगा, यानी जहाँ पे हम फोल्डिंग करेंगे तो उसी साइड पे करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो मैंने इसको बेल्ट लगाने के बाद जो है, अब ये बैक का ये आ गया, ठीक है। अब बैक में जितना कपड़ा भी है, थोड़ा बहुत कपड़ा हमें बैक पे भी चाहिए होता है। तो ये देखें, ये मैं आपको ये समझा रही हूँ कि आपने इस चीज़ का ध्यान रखना, नहीं तो पहले पिने लगा लें, या तो पहले आपने बड़ी वाली प्लेट डाल के फिर उसके बाद चुन लगानी। जैसे मैंने पहले बड़ी वाली प्लेट डाल दी,
और कपड़े के हिसाब से आपने बड़ी वाली प्लेट डालनी है कि जितना भी कपड़ा अगर कम है तो छोटी प्लेट डाल दें, अगर बड़ी है तो बड़ी डाल दें। अब ये देखिए बैक पे जो ना मुझे 3 या 4 चुन्नी डालनी होती ताकि वो पीछे से शलवार पे थोड़ा दबाव ना आए। अगर दबाव आए तो फिर फटने का और इन सब चीज़ों का डर होता है, तो आपने ज़रूर जो है थोड़ा सा मार्जिन पीछे भी रखना है कपड़ों के। जो हम बेल्ट जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं छोटी छोटी सी। अच्छा ये इसका ये है कि आप इस तरफ भी चुन बना सकते हैं, उस तरफ भी, इसका कोई इतना ख़ास नहीं है। बाज़ लोग जो बहुत ध्यान देते कि उस तरफ बेल्ट का वो, यानी कि जो हमने प्लेट डाली है तो उस तरफ पे करें उसके अपोजिट, ये मुझे कुछ इसका ख़ास नहीं लगता, क्योंकि हमारी टीचरों ने भी कभी नहीं बोला, बस कहा है कि बस 1-2 प्लेटें डाल दें ताकि पीछे से एक खिंचाव ना हो, ठीक है। क्योंकि पहले तो आपको पता है ज़्यादा शलवारें ही पहनी जाती थी, ट्राउज़र का तो ये अब आया है, तो हर चीज़ में चेंजिंग वक्त के साथ साथ आती ही रहती है, तो हमें फिर उसको भी फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि बाज़ जो थोड़े से एज वाली ख़वातीन होती है तो उन्होंने शलवार ही पहनना होता है, तो जो उसी हिसाब से हमें स्टिच करना होता है, ठीक है। तो ये देखें, ये मैं वहाँ तक ले आई जहाँ तक प्लेट थी ना, तो मैं यहाँ पे निकाल दूँगी सिंपल। ये देखिए मैंने सीज़र को जो मैंने साफ़ किया था कितना अच्छा ये साफ़ हो गया। और अगर रिगमाल मारना हो, ये जो छोटी छोटी सी है, तो रिगमाल मार दे तो बिल्कुल ही नया हो जाएगा। लेकिन इसकी क्लीनिंग देखिए कितनी अच्छी हो गई है। तो आपने लाइक भी ज़रूर करना है मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को, क्योंकि आपको अगर इससे कोई भी फ़ायदा होता है तो उसका हक़ अदा करना होता है उस्ताद का तो ये आपने लाज़मी करना है। और मेरी भी दुआ अल्लाह पाक, आप जो भी काम करें अल्लाह पाक आप लोगों को उस काम में बहुत ज़्यादा तरक्की और कामयाबी दे। और मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह पाक, मैं जिस मकसद के कर रही हूँ कि जो है ना, मेरा मकसद यही है कि जो चीज़ें मुझे आती है, जो इल्म भी ना, वो आपने आगे पहुँचाना है। तो मेरा मकसद सिर्फ़ यही है। अच्छा देखिए, अब जो ये मैंने बेल्ट जोड़ दिया ना, प्लेटें आप देख रहे हैं दोनों की प्लेटें उसी रुख पे है जहाँ पे चुन है, ठीक है ना, दोनों साइड इस चीज़ का आपने ध्यान करना। अच्छा आप चाहें तो जहाँ से मैंने प्लेटें डाली यहाँ से आपने करना, या तो यहाँ से, मैं अक्सर जो है सिलाई की तरफ से भी ले लेती हूँ, ताकि यहाँ पे जो अगर डबल सिलाई भी आएगी ना जोड़, तो फिर पता नहीं चलता है। तो आपको जैसे सही लगे आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये देखें, आप स्टिचिंग करते हुए देखें कि दो मेरी प्लेटों का रुख कहाँ है, उस तरफ भी, इस साइड से उस तरफ जा रही जहाँ चुने हैं, और उधर से भी। तो इस चीज़ों का ध्यान सिर्फ रखना होगा शुरू में, फिर तो आपको फिर पता ही होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ी सी सिलाई लगाने का ये होता है कि ये फिर खुलेगी नहीं, क्योंकि अक्सर जो ये होता है फिर चुने खुल जाना बहुत मुसीबत हो जाती है। तो अच्छा है कि ये एक बार और पक्का हो जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक सिलाई इसके ऊपर मार देनी है। शलवार के ऊपर जितने भी हिस्से होते हैं, या आसन का होता है, या जब इसको हम घेरा, जब हम इसकी सिलाई करते हैं, जॉइंट सिलाई की, जब हम इसको बंद करेंगे उधर भी यही ध्यान देना होता है। अच्छा ये धागे इसलिए होते हैं, हम चुने वुने डालते हैं ना, तो आपने इसको सादा ये कटिंग कर देनी है। तो अब देखें मैंने यहाँ पे इसको लाके कंप्लीट कर लिया। और लास्टिक के नाप से आपने, जो ट्राउज़र का नाप हो ना लास्टिक, आप उसी के नाप से आपके इसका ट्राउज़र लगा दीजिएगा। बाकी मैं इसके अंदर की सारी कटिंग मैंने काफ़ी बताई हुई है बार, तो आपने अंदर का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा कट कर लेना है, ठीक है। ये देखिए मैंने डबल सिलाई इस पर लगा दी। इसी तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। अब ये देखें, जो पाइंचा है ना, पाइंचे को मैं सिंपली, जो मेरे पास बुकरम था कॉलर वाला, उससे ही मैं फ़िनिश कर रही हूँ। अगर आपके पास हो ना ज़ीरो का बुकरम, तो उस कपड़ा जो मैंने एक्स्ट्रा रखा था ना थोड़ा सा, क्योंकि इसकी जो है ना मैंने कढ़ाई नीचे के पाइंचे की है, मैंने पिछले वीडियो में डाली हुई है। तो पूरे पाइंचे को जैसे मैंने बनाया और जो कढ़ाई की है, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसमें जाके आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियो में, तो उसमें मैंने ये सारी डिटेल से डाली है। तो अब ये है कि देखें, अगर आपने वो ज़ीरो का बुकरम लगा देना, जो एक्स्ट्रा पीस मैंने नीचे लगाया है बेल के साथ, तो अगर उसमें बुकरम लगा देंगे ना ज़ीरो का, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अच्छा जैसे ये कड़क कड़क सा होता है ये, क्योंकि बाज़ लोगों को मैंने देखा है उनको यही पसंद होता है कि पाइंचा थोड़ा सा कड़क हो, तो इस वजह से भी यानी थोड़ा सा हार्ड हो, तो इसलिए भी मैंने लग दिया, क्योंकि ये जब धुआश होगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन ये कि इसमें बबल नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने इसको प्रेस नहीं किया। अगर इसको प्रेस कर देती ना तो मैं इसमें बबल बन जाने थे, तो इस वजह से भी मैंने सिर्फ इसको कपड़े के साथ ही सिंपल लगाया कि एक कड़कपन हो। बाकी मुझे कुछ
प्रेस व्रेस मैंने नहीं किया। तो इसी वजह से ये रीज़न था कि मैंने ये वाला बुकरम भी लगाया और मेरे पास ख़त्म भी हो गया था। असल वजह यही है। अच्छा ठीक है, अब मैं देखो पाइंचे का नाप मेरा 6.5 इंच पे, तो उसी पे मैं निशान लगा के, क्योंकि पहले मैंने थोड़ा बड़ा ही रखा था, क्योंकि हमेशा थोड़ा सा बड़ा ही रख के बाद में हम कटिंग कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो फिर ये देखें, बाकी मैंने सारा निशान लगा लिया था। दोबारा से शलवार को रखने के बाद, कलिया वलिया जोड़ने के बाद, एक बार रख के ना आपने निशान सारा लगा लेना, उसकी जितनी फिटिंग है जो भी है। वैसे तो सारा सही आता है, क्योंकि हम घेरा सारा हम नाप के कटिंग जब कर रहे होते हैं तो बिल्कुल सही आ रहा होता है। ठीक है, तो अब देखें हम जो है सारा निशान में यहाँ तक, जहाँ तक ये जोड़ है ना आसन की, मैं यहाँ से इसको दोबारा से ले आऊँगी, ताकि यहाँ से एक पक्का हो जाता है। अक्सर सिलाई वगैरह खुलती है ना तो यहीं से खुलती है, तो हम डायरेक्ट पूरे पांचे तक नहीं लेके जाएंगे, तो हम पांचे को लेकर आएंगे सिलाई और पूरे हम आसन तक लेके आएंगे, फिर वहीं से निकाल देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, वहाँ पे एक मजबूती सी आ जाएगी। और जैसे शलवार से पाइंचे से वो खिंच रहा होता है ना, ऊपर चढ़ रहा होता है, तो उसकी वजह भी यही होती है कि हम जो डायरेक्ट चला देते हैं ऊपर से नीचे तक, पाइंचे को पाइंचे तक। इस तरह से नहीं करना आपने। तो डबल सिलाई करके थोड़े थोड़े नोचे लगानी है। और ये देखिए मैंने इसको सीधा करके आपको दिखा रही हूँ कि कितना प्यारा इसका लुक लग रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा होगा। अगर आइडिया अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई स्टिचिंग करते हैं तो आप उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।